हैं हमारे साथ। बीरेन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छोड़कर क्यों जा रहे हैं, और ये बड़ी बड़ी पार्टियां हो चाहे विपक्ष हो, ये अपने बीजेपी हो, ये टिकट घोषित करने में विलंब क्यों कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का अभी बुरा दौर खत्म नहीं हुआ है, ऐसा लगता है। एक तो जितने बड़े नाम खास तौर से उत्तर प्रदेश में थे वो छोड़कर चले गए। इनमें से कईयों को लोकसभा लड़ना था। प्रमोद कृष्णम ने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा लखनऊ से, राजेश मिश्रा और इसके अलावा अजय कपूर, ये 3 नाम आज हुए। तो ऐसा ये साफ है कि मोदी की जो आंधी है, जो बीजेपी के पास जो संगठन है, जो ताकत है, उसको कांग्रेस के बड़े दिग्गज भी समझ रहे हैं और वो अपने भविष्य के लिए भाजपा की ओर देख रहे हैं। आज कांग्रेस विपक्ष में है, लंबे समय से जनाधार नहीं है, तो वहां पर नेताओं के सामने चुनौती है कि सरवाइव कैसे करें। तो अब बात आती है कि कांग्रेस जब खुद उत्तर प्रदेश में दूसरे पीठ पे लदी है, उसी गारंटी नहीं है कि वो पार होगी कि डूब जाएगी। तो ऐसे में उसके नेता क्या करें? दिल्ली से आकर जोश भरने वाले 2 दिन में चले जाते हैं। कांग्रेस ने एक गलत काम जरूर कर दिया कि 17 लोकसभा सीटें उसने ले ली। अब उनके पास उतने उम्मीदवार भी तो हों। गठबंधन में समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों के वोट का दबाव बनाकर सीटें काफी सारी ले ली गई। 13 से संतुष्ट नहीं थे, फिर 17 पे बात रुकी। लेकिन आज इलाहाबाद, महाराजगंज, सीतापुर जैसे जो 8 चिन्हित सीटें हैं कांग्रेस की, उस पर भी वो नहीं दे पाए प्रत्याशी। रायबरेली और मेठी तो कम से कम घोषित कर देते। सीट ले लियो झुआ भर और लड़ाने के लिए आदमी नहीं है तो फिर वापस कर दियो। वो सुनील कह तो रहे हैं कि हाँ ले लेना भाई, कम हो तो। अब कानपुर वाली सीट तो इनको चाहिए कि वापस कर दे सपा को, और सपा वहां पर किसी को लड़ा देगी अपने, उनके पास तो जनाधार ज्यादा है। ब्रजेश जी, कांग्रेस उस मुरझाए हुए पेड़ की तरह हो गई है कि जिसका जब जब तेज हवा चलती है एक डाली टूट के गिर जाती है और उसकी जड़ें बहुत कमजोर हैं, वो फल फूल भी देने की स्थिति में नहीं है जी। तो ये सब चीजों पर उनको ध्यान देना होगा कि उनके पार्टी के कई बड़े नाम जा चुके हैं। कांग्रेस को चाहिए कि वो जितनी सीटों पे लड़ सके उतने पे बात करे। बाकी लड़ने के लिए तो बहुत है, हारने के लिए तो बहुत लोग लड़ रहे हैं, हार भी सकते हैं। ब्रजेश जी, मायावती रोज दुत्कार रही इनको और रोज इनके दिल्ली के नेता उम्मीद लगाए हैं कि आज हो जाएगा, अभी हो जाएगा, आगे हो जाएगा गठबंधन, लेकिन वो हो नहीं रहा है। उल्टे मायावती ने कई जगहों पर मुस्लिम प्रत्याशी खड़े कर दिए। अगर जैसी जानकारी आ रही कि लगभग 25 मुसलमान को टिकट मायावती देने वाली हैं। 25? हाँ, तो फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? तो ये लड़ने वाली एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है इनके सामने जी। वैसे ब्रजेश जी, भाजपा का एक नारा है कि चाय गर्म होनी चाहिए और कांग्रेस खत्म होनी चाहिए। तो चाय वाले लोग इस समय कांग्रेस पर हावी हैं और 267 प्रत्याशी बीजेपी घोषित कर चुकी है। कांग्रेस अभी 17 पे भी नहीं घोषित कर पाई। अजय कपूर अगर बहुत बड़े नेता होते तो 2 विधानसभा चुनाव ना हारे होते अब तक। अब लिए है, हो सकता है उनको लड़ाई लोकसभा का, वो अलग बात है जी। थोड़ा वक्त की कमी है, हो सकता है कि कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को भी लड़ा दें आगे चल के ये लोग। अच्छा, वैसे ब्रजेश जी, स्वामी को कहां से लड़ा दें? अभी देखिए, वो अभी तो गए गठबंधन में, इंडिया वाले में एक आध लोकसभा सीट हो सकता है। कांग्रेस अपने कहा कि हमारे यहाँ कोई नहीं है तो आप ही लड़ लो। अच्छा, ये रोहित कह रहे थे कि वो साइंस टेक्नोलॉजी मिला है, रिसर्च करेंगे। रोहित के पार्टी को जो मंत्रालय मिला है वो गन्ना का रस चूसने वाला नहीं, गन्ना छीलने वाला खाली में मला है। रस कोई और पिएगा, तुम खाली गन्ना छीलो और
छिलका पर ही रिसर्च करो कि इसमें इतना रस कहाँ से आता है। ये चिढ़ गए हैं कि उनको कैसे पीला गमछा को इतना ये साइंस टेक्नोलॉजी को जो लोग जानते हैं कि स्टेट में उसके पास कोई काम नहीं होता है। ये अरे अभी भाई विज्ञान मेला, अरे अभी भाई उपग्रह उड़ा रहा था, पता है, सैटेलाइट। हाँ, ये लखनऊ से छोड़ा जाएगा अब की बार बागपत लोकदल से, के राज में। बागपत से। हाँ हो सकता है दिल्ली के बॉर्डर से भी एक सैटेलाइट वहां से भी छूटे। देखिए, ये सब विज्ञान का विषय केंद्र का है जी। यूपी के स्टेट के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है जी। अब मंत्रालय है, बना दिया है। वहां पर भी नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव हैं, जो पहले पीडब्ल्यूडी में थे, सब लोग जानते हैं उनको। तो बड़ा कष्ट हो गया। हाँ, तो कहते हैं कि अगर जिंदगी में बुरा वक्त ना आए जी। तो हम अपने और पराये की पहचान नहीं कर पाते। कांग्रेस के सामने भी एक बुरा दौर चल रहा है, अब वो इसकी पहचान कर सके तो कर ले, लेकिन जो रोज टूट रहा हो उसके लिए थामना आसान नहीं है। लेकिन सियासत एक व्यापार है, नफे और नुकसान की तरह है, लोग करते हैं। उस पर बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ लोग बिजनेस में इतना आगे निकल जाते हैं कि वे रिश्तों में भी प्रॉफिट और लॉस देखने लगते हैं। उसी तरह से सियासत है कि बीमारी आजकल के चक्कर में है, हर कोई किसी के टक्कर में है और हानि के बारे में कोई सोचता नहीं। हर नेता सिर्फ लाभ के चक्कर में है। बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और